अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं यहाँ एएनज़ेड सोलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज हम करने जा रहे हैं दो मशहूर ज़माना इन्वर्टर्स का कंपैरिजन, जो कि हर घर के लिए एक छोटे और एक बड़े घर की नीड होती है, जो कि एक नॉर्मली लोड होता है। जैसे कि मैं बात करूँ तो 6 किलोवाट में और एक 6.6 के अंदर कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो वीडियो हम आगे भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम अक्सर आप लोग की रिक्वेस्ट के ऊपर कभी कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कभी रिव्यूज़ कर रहे होते हैं और कभी हम लोग आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कभी इंस्टॉलेशन तक दिखा रहे होते हैं। तो हमारी वीडियोस को पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप बाखबर रहें। आज बात होगी परफॉर्मेंस की, वारंटी की और प्राइस की। तो जी चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनके लुक्स की। अगर मैं सबसे पहले बात करूं सोलिस की, तो सर ये आता है व्हाइट कलर के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा और खूबसूरत डिजाइन के अंदर आता है। इसके ऊपर बिल्कुल फ्रंट के ऊपर इसकी एक एलसीडी दी हुई है, जो कि बटन से ही आपके ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं इन्वेरिक्स की 6.6 की, तो ये आता है मैट ग्रे कलर के अंदर, जो कि बटन पर टच स्क्रीन के साथ ये मौजूद होता है। बात करूं मैं इनकी आईपी रेटिंग की, तो सबसे पहले बात करते हैं IP65 में, जो है सोलिस भी IP65 के अंदर मौजूद है और इन्वेरिक्स 6.6 भी IP65 के अंदर ही आता है। दोनों के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो ये भी IP65 है, ये भी IP65 है। दोनों इंडोर आउटडोर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर चाहे आप इंडोर इसकी आप कहीं इंस्टॉलेशन करते हैं या आउटडोर इंस्टॉलेशन करते हैं, तो दोनों को हीट प्रूफ है, नमी प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, तो दोनों ही एक बेस्ट ऑप्शन है अपना आउटडोर इंडोर के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इनके अंदर सबसे मेन चीज़ एक होती है इनकी पीवी की, हम पैनल कितने लगा सकते हैं, मैक्सिमम पीवी इनपुट कितना होता है। अगर मैं इसमें बात करूं सोलिस की सबसे पहले, तो सोलिस की जो मैक्सिमम जो पीवी इनपुट है वो तकरीबन 12,000, और इसी तरीके से अगर मैं इन्वेरिक्स की बात करता हूँ 6.6 की, तो ये तकरीबन अराउंड 10,500 वाट की आती है, जिसमें आप 10,500 वाट तक के पैनल आप इसमें लगा सकते हैं, जो कि बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अंदर इसकी एसेसरीज की, तो ये भी मैं अभी आपको आगे चल के मैं वो भी दिखाऊंगा। अगर आप बात करें, अभी हमने पीवी इनपुट की तो उसमें बात करी, अगर मैं पीवी आउटपुट की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया सोलिस जो आता है 6 किलोवाट में आता है, तो उसका आउटपुट जो निकलता है वो 6000 वाट का ही निकलता है। इसी तरीके से अगर मैं इन्वेरिक्स की 6.6 की बात करूं, तो ये आता है 6600 वाट के अंदर, मतलब 600 वाट ये मजीद से आगे निकल जाता है आउटपुट देने के अंदर। तो ये एक ऑप्शन इसमें से स्टेप एक आगे बढ़ता है। तो अगर मैं बात करूं दोनों में बैटरी की रिक्वायरमेंट कितने वोल्ट की है, तो इसमें भी 48 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, इसमें भी 48 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। चाहे आप उसमें लिथियम लगाएं, ट्यूबलर लगाएं या ड्राई बैटरी लगाएं, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन हर दफा हर किसी को हम ये बताते हैं कि लिथियम आयन एक बेस्ट ऑप्शन होता है हर इन्वर्टर के लिए। एक तो इनिशियली आपकी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। बात करते हैं, अक्सर लोग एक सवाल होते हैं कि नाइट्रॉक्स हो या सोलिस हो, IP65 है, इनके अंदर फैंस मौजूद होते हैं या नहीं होते। अच्छा, मैं आपकी चीज में क्लियर करता चलूं। अच्छा, इन दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर ना थर्मल कूलिंग सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन कभी कभार हीट बहुत ज्यादा होने की सूरत में तो कंपनी सोलिस के अंदर भी फैन देती है और साथ में इन्वर्टर के अंदर भी देती है, ताकि कभी हीट का कोई ऐसा मामला हो तो फैन ऑटोमेटिक इसको दे दें। लेकिन इसके अंदर कंटिन्यूस फैन इसमें वर्क नहीं कर रहा होता। जब इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा हीट का कोई फर्क पड़ता है, तो उस सूरत के अंदर ये फैन दोनों अपने ऑटोमेटिक ऑन कर लेते हैं अपने आप को, ताकि सिस्टम को जो इसकी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसी टेम्परेचर पे काम करते रहें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन दोनों सिस्टम की एफिशिएंसी की, तो सोलिस अपने इन्वर्टर को जो है तकरीबन 97.1% क्लेम करता है कि इसकी एफिशिएंसी 97.1% है। इसी तरीके से इन्वेरिक्स नाइट्रॉक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो ये कंपनी क्लेम करती है कि 99% इसकी एफिशिएंसी है। तो इस अगर इन दोनों एफिशिएंसी का अगर परसेंटेज निकाला जाए, तो इसमें इन्वेरिक्स नाइट्रॉक्स जो है हमारा 6.6 ये 2 कदम आगे हो जाता है। अब बात करते हैं इसके बॉक्स के साथ इसकी क्या क्या एक्सेसरीज आती हैं। तो आप मेरे थोड़ा सा करीब है, मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके बॉक्स के साथ आता है इसके सबसे पहले यूजर मैनुअल, जो कि आपको इंस्टॉलेशन करने में बहुत ईजिली आपको गाइडलाइंस मिल जाती है, जो कि आप इंस्टॉलेशन में आसानियाँ पैदा करते हैं। इसके अलावा इसके साथ आता है इसका ये वॉल माउंटेड ब्रैकेट, जो कि इन्वर्टर को वॉल पे माउंट करने के लिए होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसके साथ देखिए बॉक्स आता है जिसके अंदर इसकी सिटीज मौजूद होती हैं, जो कि करंट को फ्लो को, जो हमारा करंट अगर कभी आगे पीछे होता है तो उसकी फ्लो को स्टेबल रखने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है, तो सिटीज कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस बॉक्स के अंदर, तो उसके अंदर इसका आता है वाईफाई डोंगल, जो कि आपके फ़ोन में इस इन्वर्टर को भी कनेक्ट कर देता है, और इसके अंदर क्या किस तरीके से कितनी जनरेशन हो रही है, क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, सब चीज़ें आपको बाखबर रखने के लिए। साथ में ये इसकी केबल आ जाती है, ये MC4 कनेक्टर्स आ जाते हैं, और साथ में आ जाते हैं ये इसके स्क्रू, जो कि इसको वॉल माउंट करने के लिए होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इन्वेरिक्स की, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं, ये आते हैं इसके MC4 कनेक्टर्स, ये आ गया इसके MC4 कनेक्टर्स, ये आ गया इसका वही सिटीज जो कि मैंने आपको बताया कि करंट के फ्लो को स्टेबल करने के लिए होता है। साथ में इसकी ये BMS केबल आ गई, बाकी इसकी और जो एसेसरीज होती हैं एक्स्ट्रा, वो सारी एसेसरीज के अंदर मौजूद हैं। और इसके अलावा मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि वहाँ पे ब्रैकेट मौजूद होता है, तो इसमें भी ब्रैकेट यहाँ पे इसके साथ ही लगा हुआ आया हुआ है इन्वर्टर के साथ।
साथ में ये आता है इसका अलग से इसका वाईफाई डोंगल, जो कि ये आपके फ़ोन में आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। इसके अलावा बात करूँ उसी तरीके से इसमें भी यूज़र मैनुअल मौजूद है, जो कि आपको गाइड करता है कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन करनी है, क्या चीज़ करनी है, इसमें सब चीज़ें मौजूद होती हैं। ये आ गया साथ में इनका सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़र वारंटी कार्ड। ये वारंटी कार्ड मेरे हाथ में यहाँ पे मौजूद है इसमें। अब वीडियो के इस अहम हिस्से की बात करते हैं, जिसके लिए आपने वीडियो पूरी हमारी देखी भी है, और मैं आपको सबसे अहम चीज़ मैं बताऊँ इसकी वारंटी क्या है और उसके प्राइस क्या है। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ सॉलिस की, तो ये सॉलिस आता है 5 ईयर वारंटी के अंदर। और इसके अगर मैं क्लेम सेंटर्स की बात करूँ तो इसके क्लेम सेंटर जो है लाहौर में मौजूद है, जहाँ पे ये ईजिली क्लेम हो जाता है लाहौर के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं इन्वेरिक्स की बात करूँ तो इन्वेरिक्स का ये इन्वर्टर 6.6 नाइट्रॉक जो है ये 5 साल वारंटी के अंदर आता है, और ये ईजिली पूरे पाकिस्तान के अंदर नेशन वाइड इन्वेरिक्स से तकरीबन 27 सर्विस सेंटर्स मौजूद हैं। आप कहीं से भी इसको सर्विस करवा सकते हैं। और अगर मैं प्राइस की बात करूं इसके अंदर, तो प्राइस इसके अगर मैं सबसे पहले सॉलिस की आपको बताऊं, सॉलिस आपको इजीली मार्केट से तकरीबन 2,40,000 से लेकर 2,45,000 रुपए तक मिल जाता है। इसी तरीके से अगर मैं इन्वेरिक्स नाइट्रॉक 6.6 की बात करूं तो ये मार्केट में आपको इजीली 3,55,000 रुपए से लेकर 3,65,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है। अगर मैं पूरे वीडियो का कंक्लूजन आपको दूं तो सॉलिस जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, सॉलिस इसमें इनपुट एरिया के अंदर जो भी इनपुट हमारी पीवी है इसके अंदर 2 कदम आगे निकल जाता है, क्योंकि इसकी पीवी इनपुट जो है तकरीबन 12,000 है। इसी तरीके से अगर इन्वेरिक्स नाइट्रॉक्स जो है इसकी 10,500 के अराउंड मैंने आपको बताई, तो इसमें पीवी इनपुट के अंदर सॉलिस आगे निकल जाता है। अगर यही मैं आपसे आउटपुट की बात करता हूँ तो सॉलिस इसमें 2 कदम पीछे रहता है। क्यों? क्योंकि ये 6,000 तक का ही आपको आउटपुट दे सकता है, और ये अगर मैं नाइट्रॉक्स इन्वेरिक्स की बात करूँ तो ये आपको 6,600 वाट मतलब एक्स्ट्रा 600 वाट का आपको आउटपुट दे सकता है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और भी, ये हमारे पास एक चीज़ और भी आती है। अगर मैं सॉलिस की बात करूँ इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो सॉलिस आपको एक लिमिटेड मतलब लाहौर के अंदर ही आपको सर्विस सेंटर्स मिलते हैं। इसी तरीके से अगर इन्वेरिक्स नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट की बात करूँ 6.6 की, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर नेशन वाइड आपको 27 सर्विस सेंटर्स मिलते हैं, जो आपको ईजिली आपको आफ्टर सेल सर्विसेज मिल जाती हैं। तो अब चॉइस आपकी, दोनों ही इंडोर और आउटडोर लगाने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। अब बजट के हिसाब से देखते हैं तो सॉलिस आपके पास है, और एक लॉन्ग टर्म और एक अच्छा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इन्वेरिक्स नाइट्रॉक्स जो है हमारा 6.6 है कि ये बेस्ट और परफेक्ट ऑप्शन है। तो ये अब आपकी चॉइस, आप कौन सा इन्वर्टर लेते हैं और क्या आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमें फिजिकली अगर हमारा आउटलेट विजिट करना चाहते हैं और डिटेल जानना चाहते हैं तो हम लोग सदर में लोकेटेड हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जो हैं आप जो है फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले फैसले के।